जागो भारत, अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। क्या आप भी मेरी तरह इस देश से प्रेम करते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत सिर्फ नक्शे पर नहीं, मूल्यों में भी जिंदा रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित न रहे? तो आज अभी यहीं एक कसम खाइए कि आज के बाद आप चुप नहीं रहेंगे। कहीं भी भ्रष्टाचार दिखे टोकेंगे जरूर, कहीं भी अनैतिकता दिखे जरूर विरोध करेंगे, कहीं भी प्रकृति का बलात्कार हो चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, जहां भ्रष्टाचार होता है वहां पर्यावरण पहले मरता है। भ्रष्टाचार और पर्यावरण विनाश का रिश्ता चोली दामन का है, अटूट, खतरनाक और जानलेवा। इतिहास गवाह है कि हिटलर के नाजी जर्मनी में मार्टिन नीलोमर ने चिताया था कि लोकतंत्र उसी दिन मरना शुरू कर देता है जिस दिन अच्छे लोग अन्याय के खिलाफ चुप रह जाते हैं, फिर चाहे अन्याय बाहर का हो या हमारे घर के भीतर का। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने अपने जन्म से आज तक कभी कोई नदी साफ होते देखी है? कोई तालाब सुधरते देखा है? कभी कोई जंगल बढ़ते देखा है? कभी किसी प्रदेश की हवा पहले से बेहतर होती देखी है? नहीं ना, एक भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि अनैतिकता बढ़ती गई, प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट चलती रही और इसमें सब शामिल रहे हमारे नेता, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया और सबसे दुखद तो हमारी चुप्पी। अब हालत यह है कि आज के ये सो कॉल्ड विकसित देश हमें सम्मान की नहीं बल्कि दया और तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। जरा सोचिए तो कि हम कहां थे और आज हम कहां ला दिए गए। हमारा इतिहास गौरवशाली था क्योंकि पहले हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे और इसलिए दुनिया के सिरमौर थे। तो फिर आज हम चुप क्यों हैं? डरे हुए, थके हुए, स्वार्थी और सुविधाभोगी क्यों हैं? आज उठकर खुद का मूल्यांकन कीजिए। जब आपके आसपास जल, जंगल, जमीन और आबोहवा नष्ट हो रही थी तो आपने कितनी बार आवाज उठाई, कितनी ताकत से उठाई, या सिर्फ तमाशा देखते रहे? याद रखिए, अगर आज भी आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर, स्वार्थी और नपुंसक कहेंगी और वे गलत नहीं होंगी। हम तब गणतंत्र की हत्या के दोषी कहलाएंगे। जागिए, क्योंकि सिर्फ जागरूक इंसान ही सवाल पूछता है और सवाल पूछने वाला ही परिवार बचाता है, समाज बचाता है, देश बचाता है और वही इस धरती को भी बचाता है। बहुत श्रद्धा हो तो किसी का भक्त हो जाइए, लेकिन अंधभक्त किसी का नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कल आप अपनी संतानों से आंखें मिलाकर बात कर सकें तो आज ही खड़े होइए, डट जाइए और पूरी शक्ति और साहस के साथ इन लुटेरों, भ्रष्टाचारियों, प्रकृति के हत्यारों का विरोध कीजिए। फिर परिणाम चाहे जो भी हो, चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।